तो आज हम बात करेंगे मेंडल के बारे में। ठीक, तो मेंडल के जो है 3 नियम है। इनका जो मेंडल का जो जन्म हुआ था ये हुआ था इनका ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ऑस्ट्रिया में। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया में एक गांव है सिलीसिया, वहीं पे इनका जन्म हुआ था सन 1822 में, सन 1822 में। ठीक, इनको जो है आनुवांशिक का पिता कहा जाता है, इनको जो है आनुवांशिक का पिता या जनक कहते हैं। ठीक, आनुवांशिक का पिता या जनक कहते हैं किसे? सर ग्रेगर जॉन मेंडल को, सर ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक, इन्होंने जो है मटर पे जो है इन्होंने प्रयोग किया था। कहाँ पे? मटर पे। ठीक, और ये थे जो है पादरी थे। क्या थे? पादरी। ठीक, कहाँ के? चर्च में पादरी होते हैं ना, तो वहीं के पादरी थे। ठीक, ये ब्रून नामक शहर में एक चर्च था, वहीं पे जो है पादरी का कार्य करते थे। ठीक, तो इन्होंने जो है मटर के ऊपर प्रयोग किया था। अब मटर के प्रयोग के लिए इन्होंने जो है 7 जोड़ी, ठीक, कितनी? 7 जोड़ी मटर के पौधों को लिया था, या हम कह सकते हैं कि 7 दूनी 14 किस्मों के प्रकार के पौधों को इन्होंने चुना था। ठीक, अपने प्रयोग के लिए। ठीक, तो अब प्रयोग के बाद इन्होंने जो है 3 नियम दिए थे। कौन कौन? परिभाविता का नियम, और पृथक्करण का नियम, और स्वतंत्रता अपविहुवन का नियम। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पृथक्करण का नियम। किसका? पृथक्करण का नियम। तो इसमें क्या होता है? जब दो ठीक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। क्या किया जाता है? संकरण कराया जाता है। ठीक, तब केवल एक ही लक्षण प्रभावी होता है और दूसरा जो है अप्रभावी होता है। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। अब उदाहरण के द्वारा हम इसे समझेंगे। यहाँ पे जैसे कि गोल बीज वाला पौधा लिया जाए, गोल बीज वाला पौधा, जैसे कि हम लिख देंगे आर और आर, कैपिटल आर, ठीक, और स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक, यानी कि गोल बीज वाला पौधा और झुर्रीदार वाला बीज वाला पौधा। ठीक, यानी कि इसमें झुर्रीदार वाला है पौधा और ये क्या है? गोल वाला। तो इनके बीच जब संकरण कराया जाता है, क्या कराया जाता है? संकरण। ठीक, तब इसमें क्या होता है? जो लक्षण होते हैं इनके किस प्रकार आते हैं देखेंगे आप। आर, कैपिटल आर, और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल आर। ठीक, यहाँ पे इनको देखा जाए तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर। ठीक, और यहाँ पे इसमें भी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, ये क्या है? जनक है, यानी इनको पीढ़ी, यहाँ पे इनको जनक माना गया है। यहाँ पे प्रथम पीढ़ी हुई इनकी। क्या हुई? प्रथम पीढ़ी। तो इनमें लक्षण क्या है? आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यानी कि जो प्रभावी लक्षण रहेगा, यानी कि जो गोल बीज है वो क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा, और जो झुर्रीदार वाला है वो क्या रहेगा? अप्रभावी रहेगा। ठीक, अब दूसरा जो नियम है इनका, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। क्या है? पृथक्करण का नियम। अब इसमें क्या होता है? जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। ठीक, यानी कि जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, ठीक, तब इनके जो लक्षण हैं वो पृथक्कृत हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, अब इनको भी उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ठीक, अब जैसे इनको ले लिया जाए और इनको ले लिया जाए, यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर लिया जाए। ठीक, इधर भी कैपिटल आर और स्मॉल आर लिया जाए। ठीक, तो इनके लक्षण किस प्रकार आएंगे ये देखा जाए। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैपिटल आर आएगा। अब यहाँ से कैपिटल आर आएगा। ठीक, और यहाँ पे देखा जाए तो कैपिटल आर आएगा और यहाँ पे स्मॉल आर आएगा। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा भाई कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर। यहाँ पे क्या दिखेगा? स्मॉल आर। ठीक, यानी कि यहाँ पे जो ये वाला जो पौधा है ये शुद्ध रूप से जो गोल बीज वाला है वो यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे ये हाइब्रिड यानी संकरित रहेगा। यहाँ पे जो अप्रभावी लक्षण है वो इसमें छिपा रहेगा, और यहाँ पे जो है शुद्ध झुर्रीदार वाला बीज वाला पौधा आएगा। यानी कि इनके जो लक्षण है वो क्या है? पृथक हुए, यानी कि अलग हुए। यहाँ पे तो जो दूसरी पीढ़ी थी ना, यहाँ पे क्या हुए? अलग हुए हैं। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम। ठीक, अब तीसरा जो नियम है उसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपविहुवन का नियम। क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपविहुवन का नियम। इसमें क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक ठीक लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है। क्या किया जाता है? संकरण कराया जाता है। ठीक, तब इनके लक्षण स्वतंत्र रूप से अपविहुवन इनका होता है। ठीक,
यानी कि आते हैं इनके लक्षण, तो उसी को क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इनको जो है उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अब यहाँ पे दो लक्षणों को लिया जाएगा, ठीक। यहाँ पे जैसे कि गोल बीज वाला लिया जाए, गोल बीज वाला पौधा लिया जाए, और जो पौधा है वो लंबा वाला लिया जाए, ठीक। यानी कि गोल बीज और जो पौधा है उसका कैसा तना कैसा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक बार लिया जाए इस कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक। यानी कि पौधा जो है बौना और बीज गोल। अब यहाँ पे पौधा लिया जाए, जो बीज है वो झुर्रीदार रहे, ठीक, और जो पौधा है वो कैसा रहे, लंबा रहे, ठीक। और यहाँ पे जो पौधा है वो जो है बौना भी रहे, और जो पौधा का जो बीज है वो क्या रहे, झुर्रीदार रहे। अब इनके बीच में संकरण कराना है, ठीक। तो इनको हम लिखते कैसे हैं, इनको एक बार ऐसे लिखना है, ठीक, और सीरियल से इनको इधर लिख देना है। यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल टी। इनको जो तरीका का है, यहाँ पे जाना है इस डिब्बे में और यहाँ पे इनको लिख देना है। यहाँ पे जब इसमें बैठेंगे तब दिखेगा कहाँ में, कैपिटल आर, यहाँ पे भी दिखेगा कैपिटल आर, और यहाँ पे क्या दिखेगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक। अब यहाँ पे इनको लिखना है तो कैपिटल आर यहाँ पे दिखेगा और कैपिटल आर यहाँ भी दिखेगा, ठीक। और यहाँ पे कैपिटल टी लिखेगा मिलेगा और यहाँ पे स्मॉल टी आएगा, ठीक। और यहाँ पे इनमें क्या लिखना है, तो सबसे पहले यानी कि जो कैपिटल वाले चीज़ें उनको लिख देना है सबसे पहले, ठीक। और यहाँ पे कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर और यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये लिख देना है, ठीक। अब यहाँ पे कैपिटल आर इधर दिख रहा है, स्मॉल आर दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें लिख देना है कैपिटल आर और स्मॉल आर, और यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक। यानी कि जैसे इस डिब्बे में लिखना है तो पहले इस डिब्बे में इसके सामने कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक। इसके सामने ये दिखा है ऊपर, ठीक। तो इनको ऐसे लिख देना है। अब जैसे इस डिब्बे में लिखना है ना, तो यहाँ पे कैपिटल आर दिख रहा है, यहाँ भी कैपिटल आर, यानी इनके सामने इधर और इनके सामने इधर, इधर उधर नहीं जाना है, ठीक। यहीं पे इसमें सामने को देखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर और कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक। इस तरीके से इनको लिखना है। अब इसमें जो है कैसे लिखना है देखना है। अब यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर और यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे दोनों में कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसमें क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल आर और यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। यहाँ पे क्या मिलेगा, कैपिटल आर, इसमें स्मॉल आर, यहाँ पे बड़ा टी और छोटा टी। यहाँ पे आ जाएगा भैया बड़ा आर और छोटा टी और छोटा टी। इसमें क्या लिखेगा, यहाँ पे दोनों में स्मॉल आर हैं और इसमें दोनों में जो है बड़ा टी है, यानी कि कैपिटल टी है, ठीक। यहाँ पे क्या लिखना है, इसमें आ जाएगा स्मॉल आर और बड़ा टी और स्मॉल टी, ठीक। कहीं भी लिखना है। अब इनको इसमें लिखना है तो यहाँ पे सबसे पहले इस डिब्बे के सामने ये है, इसके सामने ये है, तो इसमें क्या लिख देना है, कैपिटल स्मॉल आर, ठीक। और यहाँ पे दोनों में क्या है, स्मॉल टी, ठीक, छोटा टी। अब इसमें क्या आएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा दोनों में स्मॉल आर है। इस डिब्बे में देखेंगे तो यहाँ पे स्मॉल आर, ठीक। कैपिटल टी एक है इसमें और एक स्मॉल टी है। अब इसमें देखो यहाँ पे बड़ा आर इधर से और यहाँ पे छोटा आर, बड़ा टी और इधर से छोटा टी, ठीक। अब यहाँ पे ये बचा है तो यहाँ पे कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर और इधर छोटा टी और छोटा टी। अब इनको हमने लिख लिया। अब इनका अनुपात लिखना है, ठीक। कैसा अनुपात, इनका अनुपात जो है फिनोटाइप, ठीक। कैसा, देखने में अनुपात, यानी जो इनका फिनोटाइप अनुपात है, फिनोटाइप जो अनुपात है वो कैसा रहेगा, 9:3:3:1:1, ठीक। ये अनुपात होता है इनका।